चाहे सब्जेक्टिव कहें और आप चाहे आप उसी को नॉमिनेटिव केस कहें, मतलब कर्ता कारक जो सब्जेक्ट का स्थान लेता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं पर्सन और केस के बारे में। देखिए मोस्टली क्लास में आप लोगों के टीचर्स लोग ग्रामर से बेसिकली ज्यादातर आप लोगों से पर्सन के बारे में पूछ लेते हैं कि पर्सन क्या होता है, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, या केस क्या होता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पर्सन और केस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जो प्रोनाउन से रिलेटेड है। इस वजह से हमने सोचा कि पहले हम पर्सन और केस के बारे में थोड़ा जानकारी आप लोगों तक देंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा पर्सन के बारे में। देखिए पर्सन जो होते हैं, जब भी आपसे क्लास में या कभी भी कोई स्टूडेंट या हो सकता है आपसे कभी भी कोई पूछ सकता है कि पर्सन क्या होता है या पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जब भी आपसे पूछा जाए कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर राइट क्या होना चाहिए, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब आंसर में होगा कि पर्सन जो नंबर होता है पर्सन का वो 3 प्रकार का होता है। तो देखिएगा अब पूछने वाली बात यह है कि ज्यादातर पूछा क्या जाता है कि थर्ड पर्सन में क्या आता है, सेकेंड पर्सन में क्या आता है, या फर्स्ट पर्सन में क्या आता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें आई और वी आता है। क्या आता है, आई और वी आता है। तो जब भी पूछा जाए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, तो आप बताएंगे फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, आई और वी। और जब भी पूछा जाए सेकेंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है, तो आप क्या बताएंगे, सेकेंड पर्सन में यू प्रोनाउन आता है। क्या आता है, यू आता है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की ओर। अब थर्ड पर्सन में देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे ही माने हुआ होता है, सी माने भी हुआ होता है, इट भी होता है, आपका दे भी होता है। तो देखिएगा ही, सी, इट और दे, ये 4 चीजें होती हैं जो हमारे पर्सन में थर्ड पर्सन पर आती हैं। कौन से पर्सन पर आती हैं, थर्ड। देखो ही जो होता है वो भी थर्ड पर्सन है, सी थर्ड पर्सन, इट थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन होता है। जो ही होता है ये पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सी होता है वो स्त्री के लिए प्रयोग होता है, इट जो होता है छोटे जीव जंतुओं या निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग होता है, जो दे होता है वो हमारा बहुवचन के स्थान पर लिया जाता है। तो ये जितने भी प्रोनाउन होते हैं हमारे, ये कहां पर लिए जाते हैं, नाउन के स्थान पर ही लिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में हमारा ही, सी, इट, दे। अब देखिए ये जो हमारे पर्सन है, ये जो पर्सन होते हैं यही आगे चल करके केस में बदल जाते हैं। काहे में बदल जाते हैं, केस में। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम केस में इन पर्सन को कैसे बदला जाता है ये आपको हम जरूर बताएंगे। आज की वीडियो में हम पर्सन और केस के बारे में ही जानकारी लेंगे। तो केस के बारे में कभी भी आपसे पूछा जाए कि केस कितने प्रकार के होते हैं, तो भी आपका आंसर सेम होना चाहिए। जैसे पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही सेम आपके केस भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला सब्जेक्टिव या पजेसिव। सब्जेक्टिव या पजेसिव का मतलब क्या होता है, सॉरी सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। पहला जो केस होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस, मतलब आप चाहे सब्जेक्टिव कहें और आप चाहे आप उसी को नॉमिनेटिव केस कहें, मतलब कर्ता कारक जो सब्जेक्ट का स्थान लेता है। दूसरा होता है हमारा पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब ये संबंध कारक होता है। संबंध कारक का मतलब होता है कि ये नाउन से संबंध को प्रकट करता है। तीसरा हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस, जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में प्रयोग होता है। तो जो हमारे ये पर्सन दिए गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन, तो इनको केस में कैसे बदल दिया जाता है सब्जेक्टिव पजेसिव ऑब्जेक्टिव में, तो वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो अगर जानकारी आपको पर्सन और केस के बारे में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।